वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही 2 पॉइंट रहेंगे, एक तो +2 क्लास के हिसाब से, सही है, और एक कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। और एक और बात, ये चीज़ आप हटा भी दो, ठीक है ना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कम्पिटिटिव एग्जाम वाली, मतलब ये चैप्टर कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होता, सिंपली +2 के हिसाब से सोचना होता है और बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम केवल और केवल वो ट्रिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी कंसेप्ट आपको आसान लगे जिससे, ठीक है ना, और सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाए, ठीक है ना। मतलब क्विक रिवीजन है तो देखो किस तरीके से, केवल आप 3 केस ही ध्यान रख लेना किस तरीके से। देखो सबसे पहला तो जब कोई भी मतलब न्यूमेरिकल में 1 मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरीके से जिसमें केवल ये कंसेप्ट होते हैं, ऑर्डर और डिग्री, सिर्फ ये 2 चीज़ें, सही है। तो इन 2 वर्डों का मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके नाम में उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंशिएशन नजर आएगा, डिफरेंशिएशन जैसे d/dx नॉर्मली तो आपको ये नजर आता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस कहने का ये मतलब है, या फिर d/dy इस तरीके से, ठीक है ना। +2 क्लास में केवल इन 2 केसों की बात होती है, सही है। इसके बाद इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन का मतलब है बीच में इक्वल टू का साइन हो, लेकिन ये अधूरी बात है, कंप्लीट अब होगी कि कम से कम एक वेरिएबल नजर आए, तब होती है वो इक्वेशन। इस बात का मतलब लो कोई एग्जांपल उठा लो, बताओ क्या ये इक्वेशन, इक्वेशन थोड़ी नहीं, ये तो एक ट्रू रिजल्ट है, इक्वल टू के साइन होने से वेरिएबल भी तो होना चाहिए ना। और +2 क्लास में यही बात आपके फायदे के लिए चली जाती है। और इस चीज़ का मतलब x और y 2 वेरिएबल मिलते हैं आपको नॉर्मली, और उनका नाम x और y ही रहता है +2 क्लास में। ये बातें आप याद भी रख सकते हो, ट्रिक बनाना चाहो तो बना सकते हो, सही है। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात बताई थी कुछ इस तरीके से कि कोई भी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो बस सिंपल सी बात है कि जहाँ पर हायर, ठीक है ना, या फिर हाईएस्ट को हाईएस्ट डिफरेंशिएशन लिखा हो वही ऑर्डर हो जाता है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, सही है। और डिग्री उसी हाईएस्ट जहाँ से मतलब डिफरेंशिएशन, या फिर कहो जहाँ से ऑर्डर मिलता आपको, मान लो को कहीं से ऑर्डर मिला तो उसी की पावर चेक करनी होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। या फिर कहो क्या हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर, बात वही है, ठीक है ना। जो भी उसकी पावर लिखी होगी वही मतलब डिग्री का काम कर देगी। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात आ जाती है, ठीक है ना, स्पेशल कंडीशन। कंडीशन का मतलब कुछ इस तरीके से देखो कि जो पावर है ना आपकी, मतलब ये वाली चीज़ है, जो पावर है, ठीक है ना, वो फ्रैक्शन में ना हो। केवल ये केस आपको तंग करेगा, फ्रैक्शन को, रेडिकल को, कुछ इस तरीके की बातें, सही है। और इसी को अब कोई हो सकता है कि मुझे मतलब ये चीज़ याद नहीं रहती, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल उसका आसान तरीका बता दो, लो बिल्कुल आपके लिए कि जो ऑर्डर और डिग्री के आंसर आएंगे ना वो हमेशा ही इस टाइप के होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये तो पता होगा ना पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, छोट मतलब इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये 2 केस हटा दो आप, नेगेटिव और 0 वाला हटा दो, केवल पॉजिटिव, मतलब 1 2 3, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके आंसर केवल यहाँ पर आने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पर डिफाइन होता है, ये भी कह सकते हो, सही है। ट्रिक बन जाएगी ये आपके लिए कि आंसर है ना जो ऑर्डर और डिग्री का हमेशा इन पॉजिटिव इंटीजर में से आना चाहिए, सही है। कभी ना आए तो मतलब फ्रैक्शन में आ जाए, समझने के लिए 3/4 आया तो सबसे पहले उस चीज़ को हटाओ, क्यूब करो, स्क्वायर करो, देखो वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के ऊपर, सही है। ये ट्रिक बन जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन 2 चीज़ें ये नज़र आती हैं आपको, ठीक है ना, लीनियर, नॉन लीनियर। नॉर्मली ये न्यूमेरिकल आपको मिलते भी नहीं, ठीक है ना, मतलब इसको मतलब कोई छोड़ना चाहिए, डिपेंड करता है, 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ भी सकता है, देखो वो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर किस तरीके से मतलब लेके चल रहे हो +2 एग्जाम के, ठीक है ना। मतलब वो मार्किंग स्कीम आप चेक कर लेना कि कहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, सही है। तो लीनियर के बस 4 केस होते हैं, या फिर कहो 4 कंडीशन होती हैं, सही है। और हम नॉर्मली d/dy के हिसाब से बात करते हैं, मतलब d/dx या फिर ये को, सही है। उन 4 कंडीशन का कुछ इस तरीके से नाम है कि y की पावर ना हो। इस बात का ये मतलब है जैसे x क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो ये छोटी छोटी बातें, सही है। और y डिपेंड कर रहा है x पर, तो इसलिए y क्या हो जाएगा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। तो बस यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो भी जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब y, तो y की पावर ना हो, सही है। तो मतलब बचे हुए केस आप निकाल तो सकते हो ना। इस बात का मतलब कभी अपोजिट हो तो
तो वहाँ पर भी 4 कंडीशन आ जाएंगी, बस अपोजिट कर देना। सही है, हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब नॉट कंटेनिंग, ठीक है ना, नॉट कंटेनिंग पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। नॉर्मली इस चीज़ का केस मिलता नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब है क्या, देखो वो आप कंसेप्ट से चेक कर सकते हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट थी और वहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर का जो कंसेप्ट है वहाँ पर इस चीज़ का मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली इसकी बात होती नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो। सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मली इस तरीके से कि मल्टीप्लाई ना मिले आपको y की और इनटू में, मतलब इस तरीके से कहने का ये मतलब है, इस चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं मिलनी चाहिए। सही है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद लास्ट केस वही कि मतलब पावर, ठीक है ना, पावर या फिर एंगल या फिर इन्हीं बातों को कहो कि फ्रैक्शन या फिर रेडिकल, वो अपनी अपनी चॉइस है, एक ही मतलब रहता है, ठीक है ना। और मतलब पावर और एंगल में वाई नज़र नहीं आना चाहिए, ना ही आपको डिफ्रेंशिएशन नज़र आना चाहिए किसी के भी रिस्पेक्ट में। सिंपल सा लॉजिक है, याद रखने का। सही है, तो मतलब अगर ये 4 केस ना मिले तो लीनियर है, ठीक है। लीनियर का मतलब ये होता है ना, जैसे पावर 1 है, सिंपल सी बात है, इसीलिए ये बात आप इस बात से सिंपली डिफाइन कर देना। सिंपल सा लॉजिक है, बताओ इसके अंदर क्या है। सही है, अगर ये केस हो तो ये पावर 2 एक तरीके से 2 हो जाएंगी, मतलब वैसे देखा जाए तो बेस अलग है, लेकिन ये पढ़ी 2 जाएंगी, मतलब 1 + 1 करके, इसीलिए एक हट जाएगा। इसी तरीके से मतलब ये सारी बातें आप डिफाइन कर सकते हो। सही है, कुछ इस तरीके। और कोई मतलब ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई ना हो तो नॉन लीनियर का केस बच जाता है। सही है, तो कुछ इस तरीके से। तो अब सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। मतलब तो पहला है ऑर्डर, ठीक है ना, डिग्री और वो लीनियर या फिर नॉन लीनियर का केस, ठीक है। दूसरी बात मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल 3 चीज़ों का ध्यान रख लेना। दूसरी चीज़ आती है एक फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करो, मतलब बनाओ। सही है, मतलब आपको सिंपली कहो कि सॉल्यूशन गिवन होगा, आप ये भी कह सकते हो, और वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसमें केवल आप 3 बातें याद रख लेना, केवल और केवल 3 केस, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते हो। तो सबसे पहला केस कुछ इस तरीके से कि जितने भी, ठीक है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, सही है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उतनी ही बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल, और सिंपल डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर। सही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब अगर +2 क्लास के हिसाब से बात करो ना, तो आप याद रखने के लिए, ठीक है ना, वेरिएबल तो जैसे आपके लिए चूज होते हैं यहाँ से u v के बाद वाले, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से बात करो, जैसे A to Z में से, तो ठीक है ना, U से स्टार्ट होकर Z तक तो वेरिएबल चूज होते +2 क्लास में, याद रखने का आसान तरीका। सही है, और जो पहले बच गई वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम कर देंगे। सही है, मतलब ये 3 चीज़ें होती है। एक तो जैसे वेरिएबल को सिंपली, ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सही है, और एक कुछ इस तरीके सिंपल कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करी, वेरी का मतलब हमें ना पता हो, मतलब बार बार चेंज हो, सिंपल सा मतलब, जैसे x y हमें नहीं पता इनकी क्या वैल्यू। कांस्टेंट एक पर्टिकुलर मतलब कांस्टेंट है, जैसे 4 5 कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, इस तरीके सोच सकते हो। सही है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनके बीच की कंडीशन। इस बात का मतलब हमें इतना जरूर पता है कि उस चीज की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है वो नहीं पता, उसका नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। सही है, और उनको डिनोट नॉर्मली आपको ये मिलते हैं A B C H और K इस टाइप से, ठीक है ना, याद रखने का आसान तरीका। सही है, पहला तो केस ये हो जाएगा आपके लिए। यहीं पर दूसरा केस कुछ इस तरीके से कि आंसर में जो भी आपका आंसर आए, ठीक है ना, आंसर के अंदर वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने होते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हो कि एलिमिनेट करने आपने। सिंपल सा तो ये लॉजिक है, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सही है, तो दूसरा कंसेप्ट मतलब दूसरा पॉइंट ये रहता है जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो। और तीसरी ये है मेन बात यहाँ पर, ठीक है ना, जो तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि आंसर में, ठीक है ना, जो भी आपका आंसर आए उसके अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव का आना कंपलसरी है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। सही है, एग्जाम्पल के हिसाब से सोच लो, जैसे आपके न्यूमेरिकल में A और B दिए हुए हैं, सिंपली सोच लो A और B दिए हुए, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं, तो इसके हिसाब से क्या बात करोगे आप कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आंसर में A और B वापस नजर ना आ जाए। सही है, इस तरीके से। और यहीं पर
इस बात के हिसाब से कि आंसर में ना सेकंड डिफरेंशिएशन आना कंपलसरी है। जैसे अगर दो हो तो उसका केस सोच रहे हैं, सही है, ये आना जरूरी है। और मान लो जैसे एक बार पहला, जैसे आप सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचोगे कैसे, सबसे पहला मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे फिर दो बार, मतलब पहला डेरिवेटिव भी मिलेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आंसर में ये टर्म आनी जरूरी है, टर्म पता चलते बीच में प्लस माइनस साइन से, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, सही है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आंसर में ये चीज जरूर आए, लेकिन ये कंपलसरी होती है, ये मेन पॉइंट है। मेन जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आंसर के अंदर, वो टर्म भी कह सकते हो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, मतलब वो चीज़ आनी जरूरी है। इससे वो आए ना आए वो डिपेंड करता, हमें कोई मतलब भी नहीं, सही है। तो मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन यूज होगा, केवल इन तीन बातों का आप ध्यान रख लेना, सही है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल कंसेप्ट, सही है। और साथ के साथ चलो थोड़ा और फायदा कर देते हैं आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब कुछ बातें ये भी यूज हो जाती हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये चीज़ें यूज हो जाती हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो यहाँ पर बताओ आप, ये मान लो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं, सिंपल सी बात बताई थी, एक्स और वाई तो कह दो, प्लस टू क्लास में वेरिएबल तो बच गए दो। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मतलब आपको जो स्टेटमेंट है ये लिखे कि एम और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको पता भी होना चाहिए। और वही ट्रिक वो अल्फाबेट वाली कि यू के बाद वाले तो वेरिएबल चूज होते प्लस टू क्लास में, सही है, और पहले वाले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम करते हैं। बताओ सिंपल सी ट्रिक है, क्या सोचना है इसके अंदर, सही है। कई बार मतलब लाइन का केस हो सकता है, कई बार सर्कल का केस हो, मतलब ये चीजें यूज हो जाती है। मतलब एक तो आपको जैसे यहीं पर एक बात बताओ, एक तो जैसे कोई सॉल्यूशन गिवन हो, ठीक है ना, जरूरी थोड़ी ना हर बार ये चीज होगी, कई बार यही निकाल लो, सही है। मतलब इक्वेशन हमें जरूरी नहीं गिवन होती है, उस केस में मतलब क्या क्या कंडीशनें मिलती है आपको नॉर्मली, ठीक है ना। एक सर्कल का केस हो सकता है, सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से, जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, एक्स माइनस एस का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड आर का स्क्वायर लिखो या फिर ए का स्क्वायर, आपकी चॉइस है। बस यहाँ पर सर्कल में वही दो बातें, सेंटर पता चलेगा हमें माइनस साइन को छोड़ करके, एच और की, सही है, माइनस साइन को छोड़ करके। और पॉइंट के हिसाब से बात करनी है ये, मतलब पॉइंट बनता है एक्स कोमा वाई, तो सबसे पहले एक्स में से माइनस, मतलब एक्स में से छोड़ करके, सही है। मान लो ये टर्म पहले लिखी हो कभी और ये बाद में, तब भी सेंटर यही रहेगा, कहने का ये मतलब था यहाँ पर, सही है। छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेना। और रेडियस राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट ले लेना, राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट ले लेना। और वही है स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, आपको पता होना चाहिए माइनस कहाँ पर गया, माइनस साइन रिजेक्ट क्यों, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होना नहीं। ये छोटी छोटी बातें साथ में हमेशा ही चलती रहती हैं, सही है। इसके बाद कभी आपको एलिप्स का केस मिल सकता है, ठीक है ना। एलिप्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहीं पर इसके मतलब दो टाइप होती है, एक बार तो एक्स के नीचे ए, और ठीक है ना, और एक बार वाई के नीचे ए हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर को इस तरीके से, सही है। मतलब यहाँ पर दोनों ही केसों में ए बड़ा होता है बी से, याद रखने का तरीका। यहाँ पर एक्स के नीचे ए है तो मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस लेते हैं हम, तो मतलब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ऊपर के कंपेयर में। इसमें यहाँ पर y के नीचे a है तो मतलब y की, मतलब ये एलिप्स कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक याद रखने का, सही है। अब यहाँ पर एक और बात काम की कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो सर्कल है एलिप्स है। सिंपल सा लॉजिक कि सर्कल में एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, मतलब वेरिएबल वही है, प्लस टू क्लास में एक्स और वाई चूज होते हैं, नॉर्मली बात करो, ठीक है ना। दोनों वेरिएबलों की पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर इस बात को इस तरीके से याद रख लो कि दोनों वेरिएबल जो भी लिखे हो, सही। सर्कल में दो ही वेरिएबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये 2D होता है। अगर मतलब डीपली सीखना चाहते हो तो तब की बातें उस हिसाब से सोच रहे हो तो सही है, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से, लेकिन उनके कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, कोफिशिएंट +1 होंगे तभी सर्कल बनेगा। देख लो यहाँ पर भी पावर 2 ना हो तो तब ये सर्कल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट +1 से कुछ अलग है। सिंपल सा लॉजिक याद रखने का, सही है। और यहीं पर हाइपरबोला में ये माइनस का साइन आ जाता है, अगर मतलब हाइपरबोला की बात करना चाहते हो तो। नॉर्मली हाइपरबोला केस मिलता नहीं +2 क्लास में, सही है। इसके बाद कभी आपको पैराबोला का केस मिल सकता है, ठीक है ना। पैराबोला में वही मतलब नॉर्मली तो ये मिलती है आपको 4ax,
इस चैप्टर में केवल इसी की बात होती है, आप याद रखने का तरीका। और यहीं पर वो कह दो कि मतलब पैराबोला आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब एक वेरिएबल की पावर 2 नीचे दूसरे की 1 होनी चाहिए, सिंपल सा लॉजिक। और इसके बाद कहाँ पर मतलब ये किस टाइप का होगा, तो कह दो जिसकी पावर कम हो, फिर साइन देख लो प्लस एक्स, तो प्लस एक्स यहाँ पर होता है, तो मतलब ये पैराबोला प्लस एक्स की तरफ इसका मुंह खुलेगा। याद रखने का तरीका, जिसकी पावर कम हो फिर साइन देख लेना और उसी की तरफ मुंह खुल जाएगा। सही है, माइनस को छोड़ करके, मतलब ये 0 0 मतलब यहाँ पर कट करेगा, वर्टेक्स होती है अगर डिप्ली की बात करना चाहते हो तो। सही है, यहीं पर बता दो, जैसे मान लो ये लिखाओ, ठीक है ना, ये लिखाओ तो ये भी पैराबोला है। सही है, क्योंकि एक वेरिएबल की पावर 2 दूसरे की 1 है। यहाँ पर मान लो +2 लिखाओ तो ये किस टाइप, मतलब इसको ड्रा करके बताओ किस तरीके का पैराबोला होगा सोचने के लिए। सही है, जिसकी पावर कम हो उसकी तरफ मुंह खुलेगा। अब देखो +y या फिर -y, -y की तरफ मुंह खुलेगा, -y नीचे होता है। सही है, लेकिन कहाँ पर कट करेगा, +2 को क्या लिख सकते हो, जिस तरीके से माइनस साइन को छोड़ करके -2, तो देख लो y का मतलब y पर -2 समझने के लिए यहाँ हो जाएगा बीच में 0 इस वजह से, या फिर को ओरिजिन। सही है, तो ये जो पैराबोला होगा ना, ये इस टाइप का, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा समझने के लिए। आसान तरीका, छोटी छोटी बातें याद रख लिया करो। सही है, और उसके बाद एक छोटी सी बात ये यूज हो सकती है, ठीक है ना, कि मतलब कभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी हो, लेकिन कब, मतलब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन से गिवन हो, ठीक है ना, और उसका नाम हो जाता है P, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। मतलब इन जो भी पॉइंट है ना, अगर कोई डाउट हो, मतलब कोई मतलब प्रूफ चेक करना हो या फिर किसी कंसेप्ट को समझना हो, किसी भी पॉइंट को, ठीक है ना, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का प्रूफ मिल जाएगा आपको। सही है, मतलब यहाँ पर केवल ट्रिक के हिसाब से सोचना हमें। सही है, तो इस तरीके मतलब केवल इन बातों का ध्यान रख लेना। सही है, ये कहा था सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल 3 चीज़ें, तो पहली तो वो ऑर्डर डिग्री, वहाँ से 1 मार्क का न्यूमेरिकल मिलता है आपको, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से नॉर्मली आपको 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलता है, ये डिस्कस हो चुका। अब बचा तीसरा पॉइंट है सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते कैसे, तो वहाँ पर भी एक सिंपल सी ट्रिक बता देंगे। और यहाँ से जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखने का तरीका, ठीक है ना, वहाँ पर भी एक स्पेशल ट्रिक है आपके लिए, ठीक है ना। और मतलब इसको सेकंड पार्ट में इसी तरीके से समझ लेंगे, मतलब जितने मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपका काम चल जाए, या फिर कहो कि +2 के सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएं। कम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी बात होती नहीं, क्योंकि मतलब बेसिक है यहाँ पर और कुछ भी है नहीं। क्यों है बेसिक, क्योंकि मतलब यहाँ पर जो मतलब थोड़ा सी डीपली बात चली जाती है ना जब +2 में, मतलब लीनियर नॉन लीनियर, नॉर्मली तो ये चीज़ें तंग करती हैं आपको, सिंपल सा लॉजिक। इसी वजह से इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलते भी नहीं आपको, मैक्सिमम चांस तो ये मिल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये बात चली जाती है यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये +2 क्लास के बाद की बातें, ग्रेजुएशन, ठीक है ना, इस टाइप से, मतलब एक्चुअल में तो वहाँ पर इन चीज़ों का मतलब होता है। सही है, तो +2 के हिसाब से कह सकते हो, ये आप छोड़ भी सकते हो, 1 मार्क का आ भी सकता है, देखो वो डिपेंड करता है, वो आप चेक कर लेना। सही है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, लेकिन अब तक 2 डिस्कस हुए, तीसरे को हम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।